नमस्कार, जय जवान जय पृथ्वीराज चौहान। हवाओं से नहीं फौजियों के सांसों से लहरता है तिरंगा। देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, यही देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी है। हमारे दिल में देश की तस्वीर है, हमारे खून में देश की कहानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हमारे इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इस दिन 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेज़ों से पूरी तरह आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिए थे। उन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमें महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय समेत सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है। दोस्तों, याद दिलाता है आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत सी तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, आर्थिक, साहित्य, खिलाड़ी क्षेत्र में भारत तरक्की कर चुका है। परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसे समस्या हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आप सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने का काम हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश भारत विश्व सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का प्रण लेंगे। अपने पैरों पर खड़ा होने, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो अपनी ताकत को पहचानना, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। शिक्षा वह संस्कार है, जिंदगी जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगा। शिक्षा से तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताबें चुपचाप रहती है, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना और लड़ना सिखा देती है। कागज कलम दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। एक रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। देश आज़ाद होने के बाद अंग्रेजों की तरह यह ब्राह्मण ठाकुर फिर दोबारा शासन किया। दलितों और अन्य समाज के लोगों पर अत्याचार किया। पिछड़ों और अन्य समाज के लोगों को पढ़ने नहीं दे रहे थे कि यह पढ़ेंगे तो हमारा गुलामी कौन करेगा, और मारते थे, पीटते थे। फिर यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया कि हर समाज के बच्चे पढ़ेंगे। पाप शरीर नहीं विचार करते हैं, और गंगा मैया विचारों को नहीं शरीर को धोती हैं। बेईमान राजा और सोई हुई प्रजा दोनों देश के लिए घातक है। बंदूक से ज़्यादा विचार घातक होते हैं। बंदूक देना आसान है, किंतु बुद्धि देना कठिन है। यह मत पूछिए कि आपके देश ने आपके लिए क्या किया, बल्कि आप अपने आप से पूछिए कि आपने अपने देश के लिए क्या किया है। आए पत्थर के जिगर वालों, संघर्ष में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा करने के लिए जियो। मैं अपने चौहान समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूं, आज भी हमारे समाज के लोग गुलाम बने हुए हैं। यही लोग गुलामी के जंजीरों से कब बाहर निकलेंगे? अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े हो चुके हैं। कब अपने आप को पहचानेंगे? अपने भाई बहन माताओं और इतनी अत्याचार हो रही है, कब आवाज उठाएंगे? जो नहीं रहे उनके लिए रोते हैं, पर जो जिंदा है उनकी जिंदगी के लिए विष बोते हैं। कैसा मजाक है, मरे को पूछते हैं इंसान है, पर इंसानियत को भूल हैवानियत को पोसते हैं। जय जनवाद, जय पृथ्वीराज चौहान, जय हिंद, वंदे मातरम।